वो झूठी सरकार, घमंडी सरकार, किस तरह से केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया गया है। अगर हमारे साथ गठबंधन हुआ तो जेल में डाल दो, जेल में डाल दो। किस तरीके से सरकार की तानाशाह सरकार अब डरी हुई है। और जो 400 पार का ये जो वादा कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, ये कुछ ढकोसला है, सब ढकोसला है, सब इलेक्ट्रिक मशीन का कमाल है ये। अगर अभी इलेक्ट्रिक बोर्ड इलेक्शन, अगर पेपर बैलेट पे इलेक्शन होने लग जाए तो ये दिखाई नहीं देगी, सरकार दिखाई नहीं देगी और ये सरकार उतर जाएगी। जिस तरह से देश के युवाओं को बरगलाया जा रहा है, देश को सब दिखाई दे रहा है और तानाशाह सरकार का समय कुछ टाइम के लिए होता है और अब इसका अंत होने वाला है। वन नेशन नो इलेक्शन। मोदी तेरी नहीं करती, मोदी तेरी नहीं करती। ईडी को छोड़ेगा, नेता को डरा देगा, पार्टी तोड़ने का काम करेगा। आईटी को छोड़ेगा, सीधा खाते में नोटिस देगा। पहला कांग्रेस पार्टी के 280 करोड़ हमारे अकाउंट के अंदर हैं और इन्होंने 1800 करोड़ का हमें नोटिस भेज दिया है कि पेनल्टी भरो। आपने कहीं सुना है 10 रुपए आपके अकाउंट में और 50 रुपए का आप नोटिस, आप 50 रुपए का आप पेनल्टी भरेंगे? नहीं होता कभी भी। जितना हमारा पैसा है उसके हिसाब से हम पेनल्टी भरेंगे। हम इनकम टैक्स 1800 करोड़ में दे रहे हैं या 283 करोड़ में दे रहे हैं। हम इनकम टैक्स 283 करोड़ में दे रहे हैं। 14 लाख हमारा इनकम टैक्स बनता है, हम 14 लाख भरने के लिए तैयार है। पर नहीं, तो क्या देश में तानाशाही चल रही है? पूरी तानाशाही है, हिटलरशाही है। ये हिंदुस्तान के अंदर हिटलरशाही करना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान को चीन बनाना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान को रूस बनाना चाहते हैं। पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के सिपाही और राहुल गांधी जी आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, ये होने नहीं देंगे। इलेक्शन से कुछ समय पहले ही जो है कांग्रेस के खाते सीज किए गए। उधर विपक्ष में, मतलब विपक्ष की बात करें तो केजरीवाल को जो है जेल के अंदर है। किस तरह देखते हैं कि विपक्ष में कार्रवाई है, सरकार की क्या मंशा है? मैंने आपको एक बात बोली, शाम दंड भेद, ये तीनों अपनाएंगे। इन्होंने केजरीवाल को जेल भेजा, इन्हें डर लग रहा था कहीं दिल्ली में कांग्रेस इंडिया अलायंस जीत ना जाए। इन्हें डर लग रहा था कहीं हिंदुस्तान के अंदर इंडिया अलायंस जीत ना जाए। अगर केजरीवाल आज बाहर होता तो केजरीवाल जी आज अपने प्रचार करते, लोगों को अपने काम गिनाते, इंडिया अलायंस के काम गिनाते, जो इंडिया अलायंस के लिए प्रचार करते। तो उनको विफल करने के लिए इन्हें जेल में डाल दिया गया। तो क्या सरकार में डर पैदा हो गया है विपक्षी पार्टियों से, खासकर कांग्रेस से या केजरीवाल से? सरकार भैंसे कांप रही है, हिंदुस्तान की सरकार, तानाशाह सरकार भैंसे कांप रही है। और इस टाइम आप जो अब हिंदुस्तान का नौजवान देख रहा है, आज हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनसंख्या, आज 140 करोड़ जो जनसंख्या में से 100 करोड़ लोग हिंदुस्तान के रोड पे खड़े हुए हैं सरकार के खिलाफ। आज सरकार को कपकपी चढ़ी हुई है गर्मी के अंदर, इस मौसम के अंदर सरकार को कपकपी चढ़ी है। 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत ही बुरी तरह से हारने वाली है। लोगों ने बोला है हिंदुस्तान तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, इसलिए एक नारा दिया। देश को अब सब दिखाई दे रहा है, देश के युवाओं को हर चीज दिखाई दे रही है कि किस तरह से देश के भविष्य को, युवाओं के भविष्य को बरगलाया जा रहा है। वो झूठी सरकार, घमंडी सरकार, किस तरह से केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया गया है। अगर हमारे साथ गठबंधन हुआ तो जेल में डाल दो, जेल में डाल दो। किस तरीके से सरकार की तानाशाह सरकार अब डरी हुई है और जो 400 पार का ये जो वादा कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, ये कुछ ढकोसला है, सब ढकोसला है, सब इलेक्ट्रिक मशीन का कमाल है ये। अगर अभी बोर्ड इलेक्शन, अगर पेपर बैलेट पे इलेक्शन होने लग जाए तो ये दिखाई नहीं देगी, सरकार दिखाई नहीं देगी और ये सरकार उतर जाएगी। जिस तरह से देश के युवाओं को बरगलाया जा रहा है, देश को सब दिखाई दे रहा है और तानाशाह सरकार का समय कुछ टाइम के लिए होता है और अब इसका अंत होने वाला है। मेरा देश बदलने वाला है और देश में कांग्रेस की सरकार, जिसमें राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनकर और देश के युवाओं को रोजगार देंगे, महंगाई को कम करेंगे और जब देश का भविष्य उज्जवल होगा। जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक सवाल ये है कि चुनाव से पहले, ठीक 1 महीने पहले, कुछ दिन पहले खातों को जो सीज किया गया है, सरकार की क्या मंशा जाहिर करती है? ये मंशा जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन इस तरह से उनके खिलाफ इलेक्शन ना लड़ पाए, अपनी पूरी ताकत से इलेक्शन ना लड़ पाए। ये क्या सोचते हैं, खाते बंद करके क्या हम अपनी लड़ाई बंद कर देंगे? हमारी लड़ाई उस विचारधारा से है जो तानाशाह सरकार सत्ता में बैठकर देश को, भविष्य को बर्बाद कर रही है। हमारी किसी पर्सनल इंसान से लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा से है। लेकिन ये खातों को बंद करके सोच रहे हैं कि कांग्रेस अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएगी। इन्हें ये नहीं पता, जो पार्टी, जो संस्था जब अंग्रेजों को भगा सकती है तो ये क्या है, ये तानाशाह सरकार क्या है। तानाशाह सरकार का गिरना तय होता है सिर्फ
कुछ समय के लिए झूठ अपनी सत्ता में आ सकता है, लेकिन सच की जीत हमेशा रहती है, हमेशा जीतता रहता है। सवाल है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्या उसी का पालन कर रहे हैं मोदी जी? कौन कह रहा है खाने नहीं दूंगा? खाए जा रहे इनके सारे नेता देखिए, सब बलात्कारी, सब घूसखोर, सारे घूसखोर हैं, लेकिन फिर भी ये सरकार सत्ता में बैठी है। ये देश की जनता को अब समझ आ रहा है। अब कब तक देश को बरगलाएंगे, कब तक झूठ बोलेंगे? कभी ये समय अब आ चुका है 2024 के चुनावों में, जब ये सरकार अपनी 150 सीट भी जब नहीं आ पाएगी, तब इन्हें पता लगेगा कि इनकी स्थिति क्या है। 400 पार का नारा लगा रही है। सब झूठ है, सब झूठ है, ये सब झूठ है। ये इसलिए दम भर रहे हैं, ये दम भी इसलिए भर सकते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि ये मशीनों में, इलेक्ट्रिक मशीनों में अपने झूठ को करके या कुछ भी तरीके से अपनी सत्ता लेकर आते हैं। लेकिन अब वो सब नहीं चलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपनी सत्ता में आएगी और एक आवाज उठेगी, पूरे देश से आवाज उठेगी कि ऐसी सरकार को उठाकर फेंक दो। ठीक है। नहीं चलेगी पॉकेट मार सरकार, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर काम करो, काम करो। 1800 करोड़ का नोटिस आप लोगों को आया, 135 करोड़ खाते में सीज कर लीजिए। मोदी सरकार पहले 8200 इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो धंधा लो चंदा दो वाले सिस्टम में चंदा ली है, उसके ऊपर जवाब दे। हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से विरोधी पार्टियों को मोदी सरकार नोटिस जारी कर रही है, ये लोकतंत्र को खत्म करने वाला है। ये लोकतंत्र को तार तोड़ के बिखेरने वाला है। इसीलिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और जब मोदी सरकार डर के मारे ऐसे निर्णय लेगी, हम उसका विरोध करते रहेंगे। आइए, एक मानसिकता है। राहुल गांधी का रिस्पॉन्स दिखा है कि देश की जनता और राज्य की जनता राहुल गांधी के साथ मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी जो नहीं चलेगी, जो नारा है, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वन नेशन नो इलेक्शन। मोदी तेरी नहीं करती, नो इलेक्शन। मोदी तेरी नहीं करती। ईडी को छोड़ेगा, नेता को डरा देगा, पार्टी तोड़ने का काम करेगा। आईटी को छोड़ेगा, सीधा खाते में नोटिस देगा। पहला कांग्रेस पार्टी के 280 करोड़ हमारे अकाउंट के अंदर हैं, और इन्होंने 1800 करोड़ का हमें नोटिस भेज दिया है कि पेनल्टी भरो। आपने कहीं सुना है 10 रुपए आपके अकाउंट में और 50 रुपए का आप नोटिस, 50 रुपए का आप पेनल्टी भरेंगे? नहीं होता कभी भी। जितना हमारा पैसा है उसके हिसाब से हम पेनल्टी भरेंगे। हम इनकम टैक्स 1800 करोड़ में दे रहे हैं या 283 करोड़ में दे रहे हैं। हम इनकम टैक्स 283 करोड़ में दे रहे हैं। 14 लाख हमारा इनकम टैक्स बनता है, हम 14 लाख भरने के लिए तैयार हैं। पर नहीं, तो क्या देश में तानाशाही चल रही है? पूरी तानाशाही है, हिटलरशाही है। ये हिंदुस्तान के अंदर हिटलरशाही करना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान को चीन बनाना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान को रूस बनाना चाहते हैं। पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के सिपाही और राहुल गांधी जी आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, ये होने नहीं देंगे। इलेक्शन से कुछ समय पहले ही जो है कांग्रेस के खाते सीज किए गए। उधर विपक्ष में, मतलब विपक्ष की बात करें तो केजरीवाल को जो है जेल के अंदर है। किस तरह देखते हैं कि विपक्ष में कार्रवाई है, सरकार की क्या मंशा है? मैंने आपको एक बात बोली, शाम दंड भेद, ये तीनों अपनाएंगे। इन्होंने केजरीवाल को जेल भेजा, इन्हें डर लग रहा था कहीं दिल्ली में कांग्रेस इंडिया अलायंस जीत ना जाए। इन्हें डर लग रहा था कहीं हिंदुस्तान के अंदर इंडिया अलायंस जीत ना जाए। अगर केजरीवाल आज बाहर होता तो केजरीवाल जी आज अपने प्रचार करते, लोगों को अपने काम गिनाते, इंडिया अलायंस के काम गिनाते, जो इंडिया अलायंस के लिए प्रचार करते। तो उनको विफल करने के लिए इन्हें जेल में डाल दिया गया। तो क्या सरकार में डर पैदा हो गया है विपक्षी पार्टियों से, खासकर कांग्रेस से या केजरीवाल से? सरकार भय से कांप रही है। हिंदुस्तान की सरकार, तानाशाह सरकार भय से कांप रही है
और इस टाइम आप जो आप हिंदुस्तान का नौजवान देख रहा है, आज हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनसंख्या, आज 140 करोड़ जो जनसंख्या में से 100 करोड़ लोग हिंदुस्तान के रोड पे खड़े हुए हैं सरकार के खिलाफ। आज सरकार को कपकपी चढ़ी हुई है गर्मी के अंदर, इस मौसम के अंदर सरकार को कपकपी चढ़ी है। 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत ही बुरी तरह से हारने वाली है। लोगों ने बोला है हिंदुस्तान तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं।